हरे कृष्णा। देवी और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है गीता के कक्षा में। हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने गीता के दूसरे अध्याय के 24 श्लोक देख लिए हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। हम प्रार्थनाओं से शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं गुरु जी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हमें आंखें खोल दी हैं आत्मा के ज्ञान की तरफ। तो हम गीता के 24वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे हम देखते हैं। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। एक मिनट माफ करिएगा। हाँ, सही है। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वाम महाबाहो न त्वम सोच नैनम सोचितुम अर्हसि। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर आप ये भी सोचते हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेता है और मरता है, तो भी शोक का कोई कारण नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को मार दोगे, अभी लड़ाई के लिए बोल रहे हैं, तो अगर आप किसी को मार भी देंगे तो वो तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अगर कोई हमेशा के लिए खत्म हो गया तो रिश्ता ही कहाँ रहा? तब कैसा रिश्ता? मेरे गुरु थे, मेरे दादाजी थे, हाँ, भीष्म और द्रोणाचार्य। भगवान इस तरीके से बता रहे हैं कि जो असुर लोग हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो कुछ जो कुछ जो वाद वाले लोग हैं, जैसे मार्क्सवाद एक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपने सुना होगा। जो ये तो वो उनका मत है कि आत्मा नहीं होता। वो लोग सोचते हैं शरीर के मरने पे आत्मा भी मर जाए। ऐसे ही जो बौद्ध लोग हैं, वो भी अ, अ, वो भी ये सोचते हैं कि शरीर के परे आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये सब आप गीता में पढ़ सकते हैं, भगवद गीता यथारूप में। हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। देखिए, ध्रुव जो शब्द है ये बहुत जरूरी। ध्रुव का मतलब होता है पक्का। ध्रुव पक्का। तो ये कौन बोल रहा है पक्का? ये भगवान बोल। जातस्य ही ध्रुव, इतना भाग सबको मालूम है। सबको मालूम है कि सबकी मृत्यु आना। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ है निश्चित मृत्यु। वैसे ही भगवान आगे कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी जन्म जो मर गया है पक्का उसको शरीर मिलेगा। अभी देखिए देवी और सज्जनों, हमको निर्णय करना है कि हमको कौन सा शरीर चाहिए। क्या हमको भौतिक शरीर वापस चाहिए जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदिदेविक क्लेश होता है, या हमको आध्यात्मिक शरीर चाहिए जिसमें इशारे कष्ट नहीं होते हैं? तस्माद अपरिहार्य थे, इसीलिए जो हमारा जो कर्तव्य है, जिससे बचा नहीं सकता है और जिसको टाला नहीं जा सकता है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कर्तव्य की बात की गई। कर्तव्य के बारे में हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे आगे की उसमें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति का शोक मिट सकता है। हाँ, तो हमको सोचना चाहिए, जैसे अगर हमारे 500 रुपए का नोट कहीं गिर जाता है तो हम इतना दुखी हो जाते हैं। कितना दुखी होता है, अरे मेरा 500 रुपये चला गया, अरे मेरा 500 रुपये चला गया, हाय हाय मेरा 500 रुपये चला गया। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो मैं क्या लेके आया था? कुछ नहीं लाया था। इस दुनिया को जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। तो बीच में अगर कुछ चीज थोड़ी देर के लिए मेरे पास है तो वो चला भी गया तो उसको दुख कितना करने की जरूरत है? मान लीजिए आप इस कमरे में बैठे हैं, आप जहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, खट्टीमा में बैठे हैं, पूना में बैठे हैं, जहां में भी आप बैठे हैं, आपको मैं 2 करोड़ रुपए दे दूं। जब तक आप इस कमरे में हैं आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस कमरा को जैसे ही बाहर निकलेंगे वापस लौटाना पड़ेगा पूरा।
तब आपको क्या खुशी होगी। ऐसा ही है जीवन। थोड़े टाइम के लिए हमको माया देवी कुछ पदार्थ दे देती है, ये लो मिट्टी ले लो, इससे ईंटें बना लो, अपना घर बना लो, लेकिन ये मैं वापस ले लूंगी आज से 100 साल बाद। एक जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो ये उसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, विधाता ब्रह्मा जी ने लिख दिया क्या, ये जो ये सामान है उसका एक निर्मित किस दिन हुआ और किस दिन विनाश हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ, इसलिए तो शोक करने की आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है शोक करने की। आश्चर्य, ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आश्चर्य श्लोक। इसका क्या मतलब है, आश्चर्यवत् पश्चिद कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत् चान्यम अन्यम शृणोति माफ करिए, श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्चिद कश्चिदेनम। कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, अरे आत्मा है, आश्चर्यवत तथैव चान्यम, दूसरे उसको आश्चर्य बताते हैं, क्या आश्चर्य है, अरे अभी भी ये व्यक्ति जीवित थे, चाय पी रहे थे हमारे साथ, अभी कहाँ चले गए। आश्चर्यवत चान्यम अन्यम श्रुणोति, कोई सुनता है बड़ा आश्चर्य के साथ। श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित्, कोई कोई सुनकर भी समझ नहीं पाता। तो आश्चर्यवत है ना, बड़े ही आश्चर्य की तरह कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। अरे एक चींटी के शरीर में जो आत्मा है वही आत्मा एक बड़े हाथी के शरीर में, और दोनों में, चींटी में भी हाथी में भी, आत्मा का जो साइज है जो वो सेम ही है। एक ही सेम फिट होने वाला आत्मा चींटी में भी हाथी में। कोई से आश्चर्य की तरफ बताता है, अरे आत्मा है, मैं नष्ट ही नहीं होता, आग से जलता नहीं, पूरे शरीर को लगा देंगे तो आग में सब कुछ भस्म हो जाता है, हड्डियां भी भस्म हो जाती, लेकिन आत्मा भस्म नहीं होती। कोई आश्चर्य की तरफ, अच्छा आत्मा अभी देहांतर हो जाएगा, अगले शरीर में जाती, लेकिन कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो वो क्या सोचते हैं कुछ लोग कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे हम प्रवचन करते हैं, स्वामी जी बोलते हैं आप ही हमारे भगवान हैं। अरे भाई हम भगवान नहीं, भगवान कोई और है। भगवान क्या करता है, भगवान भगवान इंसान बहुत अंतर है। भगवान क्या कर सकता है, भगवान रामचंद्र ने 120 किलोमीटर चौड़ा पुल का निर्माण किया था, जिस पुल को कोई भी खंबा नहीं लगा, पानी में तैरने वाला पुल, 120 किलोमीटर चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा। कोई है ऐसा जो कर सकता है, ये भगवान का काम है। कृष्ण जी ने अपने इस दाएं बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली से इतना बड़ा पर्वत उठा लिया था 7 दिन के लिए। कौन कर सकता है ऐसा, भगवान। तो आत्मा भी शरीर में है लेकिन परमात्मा भी शरीर में, दोनों है। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक ही समझ लेते हैं। ये एक बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहते हैं। इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। तो यहाँ पर इसको बताया जा रहा है, इसको धीरे धीरे हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। इस आत्मा ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो अगर आपको बहुत अच्छे से आत्मज्ञान समझना है तो बाकियों के मत, ये कहते हैं, वो कहते हैं, अरे सबको गायब कर दो, किसी की नहीं सुनना, कौन क्या कहता है। प्रमाणिक, परम प्रमाणिक भगवान श्री कृष्ण से गीता के उपदेशों को ग्रहण करना है। लेकिन क्या हर कोई भगवान कृष्ण से गीता ज्ञान ग्रहण कर पाता है, तो उसके लिए बताते हैं, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता। श्री कृष्ण में भरोसा होने के लिए भी कई जन्मों में प्रचुर तपस्या की जरूरत है। हर कोई भगवान को भगवान समझ नहीं पाता। भगवान क्या है ये तो शायद आपको मधुसूदन मोहित ने बताया होगा, नहीं तो हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे कि भगवान भी क्या होता है। आपके जो भी प्रश्न है वो आप मोहित प्रभु को लिख सकते हैं, और वो जैसे जैसे प्रश्न पूछेंगे उसमें हम इन रिकॉर्डिंग में उन प्रश्नों के उत्तर भी दे दिया करेंगे। तो पिछले दिनों में बहुत, तो आप लोग भी अभी अगर गीता के बारे में सुन रहे हो तो ऐसा नहीं सोचना कि अचानक से हो गया।
ये आपने कभी ना कभी किसी जन्म में भगवान से प्रार्थना किया होगा कि हमें भी आपके बारे में जानना है, कभी आप विष्णु मंदिर गए होंगे और उसका फलस्वरूप आपको गीता सुनने को मिल रहा है। और अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, आगे कुछ गीता को अमल करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान के बारे में और भी समझ पाएंगे। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो व्यक्ति को केवल भगवान के भक्तों, शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए, तभी भगवान को हम यथारूप, कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर पाएंगे, और तभी भगवान के संदेशों को जैसा भगवान बता रहे हैं वैसे ही ले पाएंगे। तब आत्मा के ज्ञान को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। आप सबका कल्याण हो, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।